किसान भाई बहन, क्योंकि बहनें भी करती हैं। मेरी माँ, मेरे पिताजी नहीं रहे तो अब मेरी माँ किसानी कर रही है मेरे गांव में, जौनपुर केराकत में, बहुत पिछड़े गांव से आता हूँ मैं। सबसे कितने लोग अभी हमको देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो जेन्युइन किसान नेता हैं वो आएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री तोमर साहब, आप लोगों के लिए खुले दरवाजे रखे हैं। कभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी ये नहीं कहा कि ये गीता की बुक है या रामायण लिखा गया, उसमें संशोधन, उसमें इम्प्रूवमेंट्स के चांस। आप राय दें, गडकरी साहब ने भी कहा आप अच्छी राय दें, आप पर राय पर बात करने तैयार हैं। अगर मात्र पंजाब और हरियाणा के किसान खफा हैं, नाराज हैं किसी बात को लेके, आप लोग आए देश के बाकी किसान भाइयों से। मैं अपने क्षेत्र में गोरखपुर में भी मैंने भी सभा की, मैंने भी बात किया, सारे लोग प्रसन्न हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूं, और इसमें ये नहीं कि मैं सांसद हूं गोरखपुर का तो अपनी सरकार के लिए बोल रहा हूं। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। बाकी लोग, आप लोग पता करें कौन आपको बरगला रहा है, कौन आपके कंधे का इस्तेमाल कर रहा है, कौन उसके अंदर अपनी कोई रोटी राजनीति छेड़ रहा है। कहें विपक्ष इसके अंदर कूद गया, किसानों के अंदर, किसान के अंदर इतनी राजनीति पार्टियां क्यों घुस गई, सारे विरोधी विपक्षी पक्ष क्यों घुस गए, क्या स्वार्थ है, आप लोग का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, आप लोगों की आवाज के पीछे कौन सी रियल आवाज है। क्या आपके नेता आपको सही बात पढ़ा रहे हैं, क्या आपके नेता आपको सही बात, जब सरकार आपका इंतजार कर रही है, दरवाजा खोल के कि आप आइए, बैठिए, बात करिए, चर्चा करिए, अपनी समस्या बताइए। बाकी पूरे देश में भी किसान हैं, पूरे देश में। तो मेरा हाथ जोड़ के आप सब किसान भाई और बहनों से, सबसे एक किसान का बेटा रवि किशन रिक्वेस्ट करता है, निहोरा करता है कि कृपया आप लोग सरकार की बात, इस विधेयक को पढ़ें, आप लोग इसको जानें ये क्या है। ये कांग्रेस के जमाने में भी ये लागू हुआ, तब उन लोगों ने सबने सपोर्ट किया था, शरद पवार साहब ने, एनसीपी ने भी सपोर्ट किया था। अगर आप देखेंगे ये पूरा पास्ट आप इस पार्लियामेंट का उठाएं तो इन लोगों की सरकार की नीतियों में ये सारी चीजें रखी गई थी, बाकायदा चिट्ठी पत्री आदान प्रदान हुआ था कि हम लोग इस तरह से खुला मंडी करेंगे, हम लोग एमएसपी को इस तरह से लागू करेंगे, हम लोग किसान भाइयों बहनों को आजादी देंगे, किसान आजाद रहेगा, वो गुलाम नहीं रहेगा किसी बीच मिडल मैन का, बिचौलिया का, किसी दलाल का। उसको आजाद करेंगे, उसकी जमीन, उसकी खेती, उसकी फसल, उसकी मेहनत, उसका खून पसीना, वो जाए जिसको बेचे, जो बढ़िया प्राइस दे, सरकार दे, मंडी दे, आम आदमी दे, बाजार का कोई किसान दे, कोई भी दे, लेकिन उसको आजाद करें, उसकी कीमत को, उसकी कमाई को दुगनी। हमेशा किसान 70 साल से आत्महत्या कर रहा था, तब मोदी जी ने कहा, तब मोदी जी ने बरेली में 2016 के एक भाषण में अपने कहा था कि मैं आने वाले समय में 22 तक इन किसान भाइयों की कमाई को दुगनी करना चाहता हूं। आप लोग सब इतिहास उठाएं, खंगाले, समझें सरकार की, मोदी जी की नीतियां। ये गरीब व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, वो कभी गरीब किसान भाइयों के, उनको पता है किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उनको कभी कोई डैमेज कोई सरकार, बहुमत वाली सरकार क्यों करेगी। आप जरा सोचिएगा, सरकार का क्या स्वार्थ है, सरकार का इसमें निजी स्वार्थ बताइए क्या है। आपको आजादी दी, आप अपना अनाज किसी को भी बेचिए, आपको कहीं नहीं कहा गया कि इस फलाने को बेचिए या इनको बेचिए, इस पर्टिकुलर ए को बेचिए, बी को बेचिए, सी को। सरकार बोली ये अनाज बाबू इतहार खेती, इतहार फसल ले जाके ओके जहां बेचे के बा ओके बेच द, अपने हिसाब से बेचा, आजाद बाड़ा, तुमको आजाद कर दिया गया। ये शब्द याद रखिए, किसान आजाद हो गया। अब कौन इनकी आजादी को फिर चंगुल में डालना चाह रहा है, कौन इनको शिकंजे में कसना चाह रहा है। मैं सारे किसान भाइयों को बोलना चाह रहा हूं, आप लोग इससे जरूर सोचें, कौन आप लोगों को बंदिश में देखना, कौन आप लोगों को सही विधेयक को नहीं पढ़ा रहा। आप लोग विधेयक को पढ़िए, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कोई और 3 ही लाइन से पढ़ा दिया गया कि नहीं आप लोग का पेट भरा, आप लोगों को और भोजन दिया जा रहा है। नहीं, आप लोग इस विधेयक को पढ़ें कि इसमें पूरे देश के किसान हैं, 135 करोड़ की आबादी के किसान हैं, पूरे देश के किसानों का सोचें। आप समझ रहे हैं कि खाली पंजाब हरियाणा के अलावा भी पूरे देश में किसान भाई हैं। क्यों कहीं आंदोलन नहीं हो रहा, क्यों सब लोग प्रसन्न हैं, ये बात भी सोचिए ना। क्यों बाकी किसान भाई प्रसन्न हैं, हर जगह पे किसान है ना, किसान सिर्फ पंजाब हरियाणा में नहीं, तो वो उनका भी आप लोग सोचें। किसान का बेटा मैं भी हूं, तो किसान, दूसरे किसान भाई अच्छा सोच रहे हैं, आप लोग 85% 90% अच्छा सोच रहे हैं, पंजाब हरियाणा के किसान अलग सोच रहे हैं। ये कुछ गणित समझ में नहीं आ रही। तो इसके पीछे स्वार्थ कौन है, कौन सी पार्टियां, इसके पीछे कौन सा देश काम कर रहा है, किसके कौन से देश की फंडिंग काम कर रही है, आंदोलन को कौन फंड कर रहा है,
क्या उसकी मंशा है? देश को जलाना चाहते हैं लोग, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को रोक के कई हजार करोड़ का नुकसान किया, देश को रोक दिया गया, सब पूरी चिंता का विषय बन गया, रोज टेलीविजन की हेडलाइन बन रही है। तो ये कौन है जो हमारे देश को खत्म करना चाह रहा है? कौन सी विदेशी ताकतें हैं या अंदरूनी ताकतें? ये मेरे सारे किसान भाइयों बहनों को, एक किसान का बेटा आज ये सवाल छोड़ता है। आप लोग गौर करिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।